आप आपसे बात हो रही है, वैसे तो ठीक है, लेकिन मार्केट के हिसाब से बहुत ख़राब है। आदित्य भाई, आप ज़रा बताइएगा कि आपने मार्केट्स में क्या देखा, ओपनिंग ट्रेड आपकी तरफ से क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। बिल्कुल शुरुआत तो बहुत ही खराब हुई है एक नए एक्सपायरी की। और कल तक हम देख रहे थे कि 22,500 समहाउ होल्ड कर रहा था मार्केट, लेकिन आज उसको ब्रेक करके और 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वीकनेस बहुत है मार्केट में, हालांकि बहुत ओवरसोल्ड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट प्राइस एक्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो जब तक कि प्राइस एक्शन में एक रिवर्सल नहीं दिखता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक टर्न अराउंड नहीं आएगा और लॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि एक डिसाइसिव 22,500 के ऊपर मार्केट वापस आज नहीं निकल कर आता है। अब अगर हम ट्रेड्स की बात कर ले तो वीकनेस यहाँ पे काफी जगह पे है डिम्पी जी। तो एलएनटी मुझे लग रहा है यहाँ पे और वीकनेस यहाँ पे गिरा सकता है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं एलएनटी में। 3100 का स्टॉप लॉस, 3100 का टारगेट लगाए और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए 3220 का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आईटी शेयर्स में भी काफी भारी गिरावट देखने में मिल रही है। तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही स्टॉक बहुत वीक लग रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्फोसिस में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर गहराएगा, तो उसको भी सेल कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। यहाँ पे टारगेट बनकर आएगा 1650 का और ऊपर स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1760 का। ठीक है, तो ये नजरिया आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स। एलएनटी पर खरीदारी की राय 3100 तक के लेवल्स नजर आ देखने सकते की हैं। 3220 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह एलएनटी पर यहाँ पर आदित्य ने दी है। किरण सर, गुड मॉर्निंग। आपके मॉर्निंग कॉल्स आज कौन से होंगे बाजार ओपनिंग के बाद? सो मार्केट का जिस तरह से ओपन हुआ है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी हद तक खराब है। तो मेरे हिसाब से थोड़े फाइनेंस सेक्टर की साइड आपको देखना रहेगा। तो चोला फाइनेंस हमें काफी अच्छा लग रहा है, 14, 20, 30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि कल एक अच्छी खासी यहाँ पे अपस्विंग थी। अब आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो इस गैप डाउन ओपनिंग में डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 1430 के आसपास है, 1400 का एक स्टॉप लॉस आप रखिए और ये पूरी सीरीज के लिए भी आप स्टॉक को होल्ड रख सकते हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1450 या 1460 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी सीरीज में आपको 1500 प्लस तक के टारगेट चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डिम्पी जी के साथ। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ओपन लो सेम है, कल भी ओपन लो सेम था। तो अगर नीचे में आप देखोगे तो जब तक ये 1690 1695 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक वहां पे एक उछाल आ सकता था। आज जो हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है एंड 1695 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कल का और आज का लो सिमिलर के आसपास ही है। तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से एक बार एचडीएफसी बैंक भी लॉन्ग करना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक एंड चोला ये हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। एचडीएफसी बैंक और चोलामंडलम, इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय किरण जी देते हुए, जहां पर 1460 से 1500 तक के लेवल्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ एचडीएफसी बैंक इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। शिवांगी, आप बताएं आपके कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग शेरशाह। तो हम मेरे पिक्स पे एक रडार पे है इंडिगो। ये स्टॉक जो है वो रेजिलिएंट रहा है ऐसे बाजार में भी, और 2 दिनों की थोड़ी सॉफ्टनेस के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। खास बात ये कि बाइंग जो है इररिस्पेक्टिव मार्केट के वॉलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद यहाँ पे देखने को मिल रही है, और मंथली बेसिस पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से ही काफी पॉजिटिव है। और मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ मौके ढूंढे खरीदारी के। 4650 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे, 4380 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, तो ये नजरिया इंटरग्लोब एविएशन पर शिवांगी से। लेकिन इसके अलावा कुछ मेटल स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सेक्टोरल इंडेक्स आज के सत्र में निफ्टी मेटल इंडेक्स ही है। 2% से ज्यादा की गिरावट इस इंडेक्स पर। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर आज है। एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, सभी स्टॉक्स 2.5 से 4% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। शिवांगी, इन मेटल स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? और आज की भारी गिरावट के बाद क्या इनमें से कोई स्टॉक्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल टैरिफ्स के भी एक कंसर्न्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरह से आप देख लो, अगर जो भी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जो मेटल में हुआ करते थे वो भी अब काफी गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। अब काफी इसमें गिरावट हमने देखी है पिछले 4 दिनों से। तो एक अच्छी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरा यहाँ राय रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। इस जोन्स पे फ्रेश सेलिंग ना करें, स्टेबिलिटी आते ही हम वापस से एक पोजीशन के लिए कॉल लें।
ठीक है, तो ये नजरिया मेटल इंडेक्स पर। चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में भी भारी गिरावट है। याद रखिए टैरिफ वॉर की चिंता, और आज सुबह एजेंसी से खबर निकल कर आई कि इंडिया शायद रिलैक्स कर सकती है टैरिफ जो लगाए जाते हैं इंपोर्टेड कार्स पर, जिसके चलते एमएनएम यहाँ पर 3.5% की फिर एक बार गिरावट दिखी है। अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी भी 2.5 से 3% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। आदित्य, एमएनएम इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? अच्छा, बहुत अच्छे सपोर्ट पे है स्टॉक्स। 2600 और 2620 ये दो लेवल्स बहुत ही अहम रहेंगे स्टॉक के लिए, तो वो थोड़ा केयरफुली वॉच करना चाहिए। अगेन डेली चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है स्टॉक, लेकिन अगर मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये 2600 के लेवल्स को तोड़ेगा तो शायद 2500 के लेवल्स को भी ये ब्रीच कर जाए नीचे की तरफ। तो हड़बड़ाए ना अभी इसमें लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो 2600 का स्टॉप लॉस बना के रखें इसमें, और अगर 2600 ब्रेक करता है तो एग्जिट करे। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है, या तो इसको सेटल होने दे 2700 के ऊपर वापस ट्रेड करने दे तो फ्रेश एंट्री ले, या फिर 2450 2500 के आसपास इसको फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए देखें। अभी अवॉइड करें क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर और गिराज सकती है आने वाले दिनों में। इस समय की सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं गेस्ट से पूछ भी लूँ ना, एक बार तेरा तीनों गेस्ट को दिखाएं, किरण जी को, शिवांगी, आदित्य, आशीष भाई भी होंगे, अब मैं पूछ भी लूँ तो बेचारे क्या बोलेंगे। अब मार्केट को चलना ही नहीं है, शॉर्ट करते समय दिक्कत है, पर इतना टूट चुके हो आप कि छोटा सा स्पार्क भी ना, छोटा सा स्पार्क भी पता ही नहीं लगने देगा कहाँ पे है। बाय करवा नहीं सकते, शॉर्ट हो नहीं सकता, तो उनकी भी मजबूरी है। अब पूछते हैं तो भाई वो भी थोड़ा कैलकुलेट करके जवाब देते ताकि आपको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। तो मैं सभी मेहमानों से उनके इस धैर्य की और उनके इस समझदारी वाले आंसर्स की थैंक यू भी करूँगा। मेरे को मालूम है टफ़ टाइम सिर्फ इन्वेस्टर्स सुनने वालों के लिए नहीं है, आप सबके लिए भी तो है ना। अपने भी ट्रेड देखने हैं, फिर गाइडेंस भी देनी है, फिर पता नहीं एंकर क्या पूछ ले आपसे, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो उसके बावजूद भी आप बहुत ही धैर्य से आराम से अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी तीनों मेहमानों का करूंगा जो मेरे पैनल पे इस समय बैठे हैं, और सभी मेहमानों का जो हमारे चैनल्स पे बैक टू बैक आते रहते हैं। शिवांगी, जोतार से पूछूं आपसे, रिलायंस में ये 1200 टूटने के लिए 1200 को बार बार टेस्ट कर रहा है, ये 1200 को बचाने के लिए बार बार टेस्ट कर रहा है, क्योंकि सारे ही लेवल्स टूटने के लिए टेस्ट हो रहे हैं आज की डेट में बार बार। जी बिल्कुल, आप देखोगे कि 2 दिन पहले ही 1200 से एग्जैक्टली टर्न होते हुए दिखा था। 12 फरवरी को भी हमने देखा था कि 1200 के लेवल्स काफी अहम रहे थे स्टॉक के लिए। तो 1200 का जो एक लेवल है वो काफी इम्पोर्टेंट रहा है लगातार पिछले 3 महीनों से रिलायंस स्टॉक के लिए, और ये टूटने को रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस जरूर है, ये टूटना थोड़ा मुश्किल होगा, और ये नहीं टूटे तो मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो स्टेबल थोड़े बहुत बनते हुए दिखेंगे भी। तो 1200 का एक अहम लेवल भी रहेगा। अब अगर हम अपसाइड लेवल्स की बात करें तो कैप्ड नजर आ रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे 1230 तक के लेवल्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हालांकि मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है, तो पेशेंस यहाँ पे लगेगी, और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा 1:1 हो रखा है इस लेवल्स पे।